अरे ओ महारानी, पूरी रात तो पड़े पड़े सोई है, अब क्या पूरे दिन भी सोने का इरादा है? अरे नहीं माँ, वह आज रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। अरे तू तो कितनी बहानेबाज है। तू क्या मुझे पागल समझती है जो मैं तेरी इन झूठी बातों में आ जाऊंगी? चल जल्दी से जा और पानी ले आ। इतना सुनकर चमेली एक मिट्टी का घड़ा उठाकर चल देती है। अरे ये क्या कर रही है तू? आज तुझे एक घड़ा नहीं बल्कि दोनों घड़े भरकर लाने हैं। इतना सुनकर चमेली दूसरा घड़ा भी उठा लेती है और निकल पड़ती है। चमेली थी तो बहुत होशियार, लेकिन उसके घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। हे भगवान, मैं इन सब की इतनी इज्जत करती हूँ, इनका सम्मान करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। यदि ऐसे ही चलते रहा तो ये लोग मुझे जल्दी ही पागल कर देंगे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चमेली नदी पर पहुंचकर दोनों घड़ों में पानी भरती है। पानी तो भर लिया है, चलो अब जल्दी से पानी लेकर चलती हूँ। लेकिन पानी के घड़े तो दो हैं, मैं दोनों घड़े को अकेले उठाकर भी नहीं रख सकती। चलो ऐसा करती हूँ, किसी का इंतजार कर लेती हूँ, हो सकता है कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। ये सोचकर चमेली वहीं पर बैठकर किसी पथिक की प्रतीक्षा करने लगती है। वह काफी देर तक वहीं पर बैठी रहती है, लेकिन कोई भी उधर से नहीं गुजरता है। हे भगवान, मैं इतनी देर से किसी राही की प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ से नहीं गुजरा है। मैं ऐसा करती हूँ, अकेले ही दोनों घड़ों को उठाकर रख लेती हूँ। ये सोचकर चमेली एक घड़े को उठाकर अपने कमर पर रख लेती है और दूसरे घड़े को उठाकर अपने सिर पर रख लेती है। घड़ा सिर पर रखते ही घड़ा हाथ से फिसल जाता है। हाय राम राम, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो दोनों घड़े टूट गए। अब क्या करूं? पानी कैसे लेकर जाऊं? जब घर में पता चलेगा कि मैंने दोनों घड़े तोड़ दिए तो पता नहीं वे लोग मेरे साथ क्या करेंगे, और यदि घर नहीं गई तो मेरे पति मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए घर चलना ही उचित होगा। इतना सोचकर बेचारी चमेली वहाँ से चली जाती है। क्या बर्तन तोड़ दिए? अरे मूर्ख, तुझे पता भी है कि बर्तन कितने महंगे आते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तूने दोनों घड़े तोड़ कैसे दिए। माँ जी, यदि आप मुझे दो घड़े और दें तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगी कि घड़े कैसे टूटे थे। अच्छा, ऐसी बात है तो ये ले दो घड़े और मुझे बता कि घड़े कैसे टूटे थे। देखिए माता जी, पहले मैंने एक घड़ा उठाकर अपनी कमर पर रखा ऐसे, और फिर मैंने दूसरा पानी का घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखा ऐसे। चमेली इतना कहते ही सिर पर रखे घड़े को छोड़ देती है। घड़ा सीधे दूसरे घड़े पर जा गिरता है, जिसकी वजह से फिर से वह दोनों घड़े टूट जाते हैं। यह देखकर तो चमेली की सास और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तूने दो घड़े और तोड़ दिए, आने दे तेरे पति को, मैं तुझे आज ही इस घर से निकलवा दूंगी। लेकिन माँ जी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं, आपने ही कहा था कि घड़े कैसे टूटे तो मैंने बता दिया। अरे क्या बात है भाग्यवान, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? अजी देखिए अपनी इस मूर्ख बहू को, आज इसने पूरे 4 घड़े तोड़ दिए। क्या 4 घड़े तोड़ दिए? लेकिन कैसे? अब आप ही पूछ लीजिए इससे। बोलो बहू, तुमने एक दिन में पूरे 4 घड़े कैसे तोड़ दिए? पिताजी, यदि आप मुझे 2 घड़े और दीजिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि घड़े कैसे टूटे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर भाग्यवान तुम इसे जल्दी से 2 घड़े और ला कर दो। अरे नहीं जी, इसे अब और घड़े मत दीजिए, नहीं तो ये वह भी घड़े तोड़ देगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम घड़े लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि घड़े कैसे टूटे।
इतना सुनकर चमेली की सास 2 घड़े और लेकर आती है। लो बहू, घड़े तुम्हारे सामने है। बताओ तुमने घड़े कैसे तोड़ दिए? देखिए पिताजी, पहले मैंने पानी का भरा हुआ घड़ा अपनी कमर पे रखा ऐसे, फिर मैंने दूसरा घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखा ऐसे। इतना कहते ही चमेली घड़े को छोड़ देती है। इस प्रकार फिर से 2 घड़े टूट जाते हैं। यह देखकर चुन्नी लाल को भी गुस्सा आ जाता है। तभी चमेली का पति महेश भी आ जाता है। अरे रमेश, देख अपनी मूर्ख पत्नी को। आज इसने पूरे 6 घड़े तोड़ दिए हैं। अब मैं इसकी मूर्खता को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसे ले जाकर कहीं बेच आ। ठीक है पिताजी, आज मैं ऐसा ही करूँगा। आज तो मैं इसे कहीं ना कहीं बेच कर ही वापस आऊँगा। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि घड़े कैसे टूटे, तो मैंने बता दिया। अब तो तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। चल मेरे साथ। अरे रमेश, चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। मजबूरन बेचारी चमेली को भी उन दोनों के साथ में जाना पड़ता है। वह तीनों चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अरे भैया, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भैया, जरा उधर देखो। मुझे लगता है वो कोई खाने का ढाबा है। चलो ढाबे के पास चलते हैं और कुछ खाते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं भला खाना कैसे खा सकता हूँ? अजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास 2 पैसे हैं। आप जाइए और कुछ खाने को ले आइए। अरे मूर्ख, तू मुझे हुक्म देती है? अब तो तू ही जा और हमारे लिए कुछ खाना लेकर आ। अरे, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मुझे तो ये लोग मूर्ख ही समझते हैं। मुझे बेचने निकले थे। रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे अब क्या हुआ? तू कहाँ खो गई? चल जल्दी से जा और कुछ खाने को ले आ। हाँ हाँ, जाती हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इतना बोलकर चमेली ढाबे के पास जाती है। अरे सेठ जी, मैं इन दोनों आदमियों को बेचना चाहती हूँ। लेकिन ये दोनों है कौन? सेठ जी, इनमें से एक मेरा पति है और दूसरा मेरा देवर है। यदि वो तुम्हारा पति है तो तुम उसे बेचना क्यों चाहती हो? अरे नहीं नहीं सेठ, मैं नहीं बेचना चाहती। वह दोनों खुद बिकना चाहते हैं। बेचारे दोनों आपके पास आने में शर्मा रहे थे, इसलिए मुझे भेजा है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सत्य कह रही हो? यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने ही पूछवा देती हूँ। अजी सुनिए ना, मैं एक के ले लूँ या फिर दोनों के ले लूँ? अरे तू भी ना, एक का क्या लेगी, दोनों का ले ले। देखा सेठ जी, जब मैंने पूछा पैसे एक के ले लूं या फिर दोनों के ले लूं, तो उन्होंने बोला दोनों के ले लो। अब तो आपको यकीन हो गया। सेठ जी, आप मुझे इन दोनों के 10,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लो 10,000 रुपये। अजी सुनिए ना, आप दोनों को सेठ जी बुला रहे हैं। लेकिन सेठ हम दोनों को क्यों बुला रहा है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। फिर वह दोनों भाई सेठ के ढाबे की तरफ चल देते हैं। तभी मौका पाकर चमेली वहाँ से भाग जाती है। बोलिए सेठ जी, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया है? अरे बुलाया क्या है, जाओ जल्दी से और बर्तन धो। अरे सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला हम बर्तन क्यों धोएं? अरे पैसे लेकर अब बोल रहा है कि मैं बर्तन क्यों धोऊं? पैसे? लेकिन कैसे पैसे? हमने तो कोई पैसे नहीं लिए। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी तुम दोनों को बेच गई है। अभी तो तुम्हारी पत्नी ने तुम दोनों से पूछा था कि पैसे एक के लूं या फिर दोनों के।
तो तुमने कहा था कि दोनों के ले लो, तब मैंने तुम दोनों को 10,000 रुपए में खरीदा है। अब चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे ये चमेली तो कितनी होशियार निकली। मैं तो उसे बेचने आया था और वो हम दोनों को ही बेच कर चली गई। अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? चलो जल्दी से जाओ और काम पर लग जाओ। इस प्रकार वह दोनों भाई वहीं सेठ के ढाबे पर काम करने लगते हैं। अब तो मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हैं। इन रुपयों से मैं कोई भी व्यापार कर सकती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, इसी गांव के बाहर एक फल की दुकान खोल लेती हूँ। चमेली गांव के बाहर एक फल की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे चमेली को काफी समय वहीं पर गुजर जाता है। उधर जब रमेश और महेश वापस घर लौटकर नहीं गए तो उनके माता पिता को बहुत चिंता हुई। अरे भाग्यवान, हमारे दोनों बेटे को गए हुए तो कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो लौटकर क्यों नहीं आए? अजी, मुझे लगता है हमारे दोनों बेटे किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। आप जाइए और पता लगाइए हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं आज ही अपने दोनों बेटों को ढूंढने के लिए जाता हूँ। भाग्यवान, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चुन्नीलाल निकल पड़ता है। चुन्नीलाल चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। वह सभी से अपने बेटों के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बेटों के बारे में नहीं बता पाता है। हे भगवान, आखिर मेरे दोनों बेटे कहाँ चले गए? चुन्नीलाल चलते चलते वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बहू ने फलों की दुकान खोली थी। अरे ये कौन है? मुझे तो लगता है ये मेरी बहू ही है। चलो उसके पास चलकर देखता हूँ। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं? पिताजी, आपके दोनों बेटों ने तो मुझे बेच ही लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से चोरी छुपे वहाँ से भाग कर आई और अपना पेट चलाने के लिए ये फलों की दुकान खोल ली। आप जाइए यहाँ से, अब मैं किसी की बहू नहीं रही। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ऐसी बातें मत करो। मेरी भूल को क्षमा कर दो। मैं क्रोध में आकर अंधा हो चुका था। चलो बहू, हमारे साथ घर चलो। चुन्नीलाल अपनी बहू को लेकर वापस वहां से लौट जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पूरे जीवन भर तकलीफ दी। जब से तुम चली गई तब से हमारा सारा परिवार टूट कर बिखर गया। बेटी, तुम हमारे बेटों को कहाँ छोड़ आई हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बेटों को वापस ले आओ। ठीक है माँ जी, आप रोइए मत। मैं जल्दी ही आपके दोनों बेटों को ले आऊंगी। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? अरे, क्या हुआ भैया? आप लोग रोते हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे चमेली बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। भीखू दादा के पोते की मृत्यु हो गई है। बेचारा पैदा होते ही मर गया है।